जय जवाहर साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है धानका दर्शन के YouTube चैनल में। साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आदिवासी समाज का जीवन जल, जंगल और जमीन पर आश्रित होता है। प्रकृति के प्रति विशेष प्यार और निष्ठा आदिवासी समाज के दिल में सदा से ही रहती आई है। आदिवासी समाज ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आदिवासी समाज ने पहिए की खोज कर आधुनिक इंजीनियरिंग की स्थापना की। साथियों, सबसे पहले खेती करना भी आदिवासी समाज ने लोगों को सिखाया। पेड़ पौधों के गुणधर्म को जानकर आयुर्विज्ञान की नींव भी आदिवासी समाज ने रखी। साथियों, इस संसार में ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जिसमें आदिवासी समाज के लोगों को महारत हासिल नहीं थी। सबसे पहले हथियार बनाना आदिवासी समाज ने सीखा। पत्थरों के हथियार बनाकर आज के आधुनिक हथियारों की नींव रखी। साथियों, हमारा धानका समाज भी एक आदिवासी समाज है। धानका समाज में अनेकों स्थानों पर विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित अनेक कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अनेकों जाति संप्रदाय के लोग धानका समाज के साथ शामिल हुए। आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में धानका समाज के आदिवासी कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत और अनेक प्रकार की झांकियां प्रदर्शित की। आइए आपको दिखाते हैं वे कार्यक्रम जो धानका समाज के आदिवासी कलाकारों ने बहुत ही शानदार तरीके से पेश किए। आइए देखते हैं। आदिवासी धानका समाज विकास समिति जलमहल द्वारा आदिवासी दिवस मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री बाल मुकुंद आचार्य, विधायक हवा महल क्षेत्र थे। इस समारोह में महिलाओं ने भी बहुत भारी संख्या में भाग लिया। श्री राकेश परमार जी के द्वारा कार्यक्रम का शानदार संचालन किया गया। बड़े भाई प्यारे लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी के सामने कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। सम्माननीय विश्व आदिवासी दिवस के जलमहल के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी तेजस्वी विधायक हमारे बीच आचार्य जी पधारे हैं। आपका धानका समाज आदिवासी समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है भाई साहब। हमारे बड़ी आवाज मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए और जो आप जानते थे कि धानका और धानका तो एक ही है, जैसे पानी और पानी से आग्रह करता हूँ कि आपके धानका समाज के जबरदस्त के जो झंझट है वो आपके माध्यम से खत्म हो। जय धानका, जय जोहार। समाज को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। संविधान के आधार पर हमारा अधिकार मांगने का हक है और हम उसको लेके रहेंगे। आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी बात को मेरे पत्र के माध्यम से हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक आपकी बात पहुंचा दूंगा और उसकी एक कॉपी आप तक मैं भिजवा दूंगा और इस भेद को खत्म किया जाए कि धानका और धानका एक ही है, सब जानते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, सरकार आपकी अपनी आपके द्वारा चुनी हुई है और आप निश्चिंत रहें। आज मुझे इस आयोजन में आने का अवसर मिला, मंच के माध्यम से सारे मेरे क्षेत्र के परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला। उसके लिए मैं आज इस आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके मन मंगल कामना करते हुए इस आदि दिवस उत्सव की आप सबको बधाई शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धानका समाज के आदिवासी कलाकारों के द्वारा शानदार बख्ताई पेश की गई। समाज के बच्चों द्वारा आकर्षक आदिवासी वेशभूषा में लोक नृत्य पेश किए गए। साथियों, सर्व धानका समाज नांगलोई व अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रजिस्टर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शोभा यात्रा का सबसे प्रमुख आकर्षण वह रथ था जिस पर धानका समाज के पितामह श्री डालचंद जी आर्य का फोटो लगाकर बहुत ही मनोरम झांकी निकाली जा रही थी। आगे आगे चलते हुए बैंड वाले आदिवासी संगीत की बहुत ही मनोरम धुनें बजा रहे थे। शोभा यात्रा का एक मुख्य भाग कलश यात्रा के रूप में आयोजित किया गया। इसमें आदिवासी धानका समाज की स्त्रियां सर पर कलश धारण करते हुए नाचती गाती आगे बढ़ रही थी। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज नांगलोई रजिस्टर्ड के संरक्षक श्री राजेंद्र जी कर्रा के नेतृत्व में सभी स्थानीय समाज ने सहयोग कर आदिवासी समाज के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना व्यक्त की। श्री रंजीत कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज, श्री शेर सिंह बासेटिया के नेतृत्व में रेगड़ समाज, श्री तीर्थ किराड़ के नेतृत्व में खटीक समाज
श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बैरवा समाज, श्री अब्दुल रहमान के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम चौबेदार समाज आदि ने स्थान स्थान पर कैंप लगाकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की। इन सबका हार्दिक धन्यवाद। साथियों, राजस्थान धाणका जनजाति संघर्ष समिति द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह व्यायामशाला संतोष नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री गोपाल शर्मा सिविल लाइन जयपुर ने आदिवासी दिवस पर अपने विचार प्रकट किए। इस क्षेत्र की लोकप्रिय महापौर, नारी शक्ति की प्रतीक श्रीमती मुनेश गुजर जी और सभी भाइयों और बहनों, इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई हुई, दो व्यक्ति थे जिनको भगवान कहा, एक तो बिरसा मुंडा जी और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती मुनेश गुजर, महापौर जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने भी समाज के सामने अपने विचार साझा किए। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी तो आदिवासी आगे खड़े थे। तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले, हमारी प्रकृति को बचाने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले आदिवासी हैं। उनका तो हम जितना सम्मान करें वो कम है। धाणका समाज के वरिष्ठ विद्वान व समाज सेवी श्री संतराम धाणका ने अतिथियों को धाणका समाज के पक्ष और वर्तमान में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। 1950 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसके अंदर ही केवल धाणका समाज थे। लेकिन जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 के अंदर, तो हमारा राजस्थान राज्य अलग बना, तो उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हटकर धाणका समाज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर रहा। ध्वनि और उच्चारण का ही अंतर है। और धाणका एक है, जैसे पानी और पानी है, बामनवास बामनवास, इस तरह से ये बोली का ही वो है। बाकी यहाँ से जो रिपोर्ट है हमारी, वो केंद्र सरकार को भिजवाएं, ताकि हम केंद्र सरकार के मार्फत इसको जो पोर्टल पर है उस पर धाणका और धाणका दोनों अपलोड करें, तो जिससे हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरे और उनके जाति प्रमाण पत्र बनना चालू हों। आदिवासी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भक्ताई गीत इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। श्री सागर धाणका के नेतृत्व में हसनपुरा भक्ताई मंडल ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इसी प्रकार से श्री मोहित कुमार धाणका के नेतृत्व में सोडाला भक्ताई मंडल के आदिवासी कलाकारों ने भी अपनी रचनाएं पेश की। आदिवासी दिवस मनाया रे धाणका जाति, आदिवासी दिवस मनाया रे धाणका जाति, आदिवासी दिवस मनाया रे धाणका जाति। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आदिवासी धाणका समाज शाहपुरा द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। शाहपुरा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई ये रैली आदिवासियों द्वारा संपूर्ण भारत को प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रही थी। आदिवासी धाणका समाज के जयकारे के साथ साथ बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी महापुरुषों की जयकारे के नारे भी गूंज रहे थे। कुछ लोगों ने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ था और कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। आदिवासी गानों की धुनों पर थिरकते धाणका समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आदिवासी धाणका समाज के लोगों का अनुशासन वाकई देखने योग्य था। इस शोभा यात्रा के आयोजनकर्ता और आदिवासी धाणका समाज शाहपुरा के लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतनी शानदार रैली का आयोजन करके धाणका समाज के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, जो हम आदिवासियों के भगवान है, बड़े ही शानदार तरीके से तिरंगा झंडा लहराते हुए भगवान बिरसा मुंडा की शोभा यात्रा निकाली गई। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धाणका विकास समिति गुजड़ी नारायणपुर द्वारा समाज के भामाशाहों व प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वीर संजय नाथ के गद्दी नसीन महात्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर आदिवासी दिवस समारोह की शुरुआत की गई। धाणका समाज के सैकड़ों भामाशाहों व विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा साफा माला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री राधेश्याम धाणका सहायक प्रशासनिक अधिकारी तिजारा द्वारा हे भारत के आदिवासी गौरव अपना पहचानो कविता का आदिवासी वेशभूषा में पप्पी धाणका सांस्कृतिक आर्ट ग्रुप तिजारा के साथ प्रस्तुति दी गई। अपना पहचानो
करो संगठन शक्ति का टंकार धनुष की है जानो। इस अवसर पर पूर्व विधायक सूरजभान जी धानका ने समाज के जल जंगल जमीन के महत्व को समझाते हुए प्रकृति का सम्मान करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री पप्पी धानका सांस्कृतिक आर्ट ग्रुप तिजारा द्वारा मनमोहक आदिवासी झांकियां प्रस्तुत की गई। दिल्ली, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, किशनगढ़ वास, अलवर, शाहपुरा, सोडावास, थानागाजी, जयपुर, बहरोड आदि स्थानों से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। आदिवासी समाज का सीधा रिश्ता जल, जंगल और जमीन से है, इसलिए धानका समाज नांगलोई दिल्ली द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। विशेष रूप से युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संदेश साफ है, प्रकृति की रक्षा में ही हमारी रक्षा सुनिश्चित है। आदिवासी धानका जन कल्याण समिति राजस्थान इकाई पावटा तहसील कोटपुतली बहरोड द्वारा फलदार पौधे लगाकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। और हम सब धानका कल्याण समिति के बैनर तले महाराज श्री पंचगव्य नाथ जी के मंदिर में बड़नेगर में धाम है, इनके सानिध्य में हम इस आदिवासी दिवस को प्रकृति के बीच में और समीप रह करके मना रहे हैं। आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति का प्रेमी रहा है, प्रकृति को पूजता रहा है। उसी के क्रम में हमने यहाँ पे फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया है और प्रकृति के पूजने के रूप में इस त्यौहार को, इस दिन को मनाते हैं। हम सबके सुख शांति की कल्पना मैं प्रकृति से करता हूँ। हम सबका एकजुटता का संदेश बना रहे और आदिवासी समाज प्रगति करता रहे। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय जोहार। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट से दोबारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि आपकी राय ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कार्यक्रमों को और अधिक अच्छा बना पाते हैं। जय जोहार, जय धानका समाज।